हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज फिर मैं अपने बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है अ बॉय लॉस्ट इन मिस्टीरियस जंगल। तो बच्चों, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था अपने मम्मी पापा के साथ। उसके पापा एक वुड कटर थे, यानी कि लकड़हारे थे। वो जंगल जाते, जंगल में लकड़ियां काटते और फिर उसको बाजार में लेके बेचते और जो उससे पैसा मिलता उससे वो अपना गुजर बसर करते। बच्चों, ये तब की कहानी है जब बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज नहीं होते थे। तो ज्यादातर लोग गांवों में रहा करते थे और खेतों में काम किया करते थे, और कुछ लोग जंगलों से लकड़ियां काट के उसको बेच के फिर अपने अपने लिए जरूरत के सामान खरीदा करते थे। तो वो बच्चा जो था अपने मम्मी पापा के साथ उस गांव में रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके पापा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे। बच्चा जिद करने लगा कि नहीं नहीं पापा, मुझे भी जाना है आपके साथ, मुझे मुझे भी आपके साथ लकड़ियां काटने के लिए जाना है जंगल में। पापा एकदम हैरान हो गए और कहने लगे, अरे बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, अभी तुम 6 साल के हो, तुम जंगल में बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम जंगल में नहीं जा सकते। मगर छोटा बच्चा फिर जिद करने लगा, नहीं नहीं पापा, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना ही है। पापा ने फिर समझाया कि देखो बेटा, जंगल बहुत खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है, तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए। समझ गए ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मगर बच्चा जिद्दी था, बार बार कहने लगा, नहीं नहीं पापा, मुझे जाना ही है, मुझे आपके साथ जाना है। तो पापा ने कहा कि अगर देखो मेरी बात मानोगे तो मैं जब शाम को लौटूंगा तो तुम्हारे लिए खूब सारी जलेबियां लेके आऊंगा। बच्चा एकदम खुश हो गया, हाँ जलेबी, हाँ, मुझे तो जलेबियां बहुत पसंद है। ठीक है पापा, मैं जिद नहीं करूंगा, पर आप शाम को जब आना तो मेरे लिए जलेबियां लेके आना। मुझे पता है सब बच्चों को, आप लोगों को भी बहुत पसंद है जलेबियां। तो ऐसा ही किया। पापा गए, दिन भर उन्होंने लकड़ियां काटी और शाम को जब आए तो खूब सारी जलेबियां लेके आए। बच्चा तो हैरान ही रह गया जलेबियां देख के, और उसने पेट भर के जलेबियां खाया। आहा, पापा की जलेबियां तो बहुत मजेदार थी। बच्चों, देखते देखते धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहा। फिर बच्चा जो था वो 9-10 साल का हो गया। फिर एक दिन उसके पापा जा रहे थे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए। फिर वो जिद करने लगा, नहीं नहीं पापा, मुझे भी जाना है आपके साथ लकड़ियां काटने के लिए। अब देखो मैं बड़ा हो गया हूं, प्लीज मुझे लेके चलो ना। पापा कहने लगे, अरे अभी तो आप सिर्फ 9-10 साल के हैं, अभी तो जंगल में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना, बहुत खतरनाक खतरनाक जंगल के में जानवर होते हैं और हमें अपने आप को बहुत बचा के रखना पड़ता है। बच्चा नहीं मान रहा था। वो फिर कह रहा, नहीं नहीं पापा, मुझे मुझे जाना ही है, प्लीज मुझे लेके चलिए अपने साथ। पापा ने कहा कि देखो भाई, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं जब शाम को आऊंगा तो तुम्हारे लिए ढेर सारे रसगुल्ले लेके आऊंगा। बच्चा खुश हो गया, रसगुल्ले, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। पापा ठीक है पापा, फिर शाम को आप आओगे तो मेरे लिए रसगुल्ले लेके आना। फिर पापा जंगल गए, लकड़ियां काटी, और फिर शाम को जब वो घर आ रहे थे तो उन्होंने खूब सारे रसगुल्ले खरीदे और बच्चे के लिए लेके आए। बच्चा देख के एकदम हैरान रह गया, अरे पापा कितने अच्छे रसगुल्ले, वाह। और उसने पेट भर के रसगुल्ला खाया। मजा आ गया, मजा आ गया, हा क्या मजेदार रसगुल्ले थे। अब मुझे पता है आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा रसगुल्लों का नाम सुन के। मुझे पता है आप सब लोगों को भी रसगुल्ले बहुत पसंद है। तो बच्चों, आगे क्या हुआ, धीरे धीरे समय गुजरता रहा और बच्चा देखते देखते 12-13 साल का हो गया। फिर एक दिन उसके पापा जंगल में जा रहे थे लकड़ियां काटने के लिए। तो वो जिद करने लगा, नहीं नहीं पापा, आज तो मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला, मुझे जाना है आपके साथ, मुझे आपके साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाना ही है। पापा ने सोचा कि अब चलो ये तो बड़ा हो गया, अब ये मेरी बात बिल्कुल सुनने वाला नहीं है, इसको तो ले जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं एक शर्त पे लेके जाऊंगा तुम्हें, अगर तुम वहां जाके कोई बदमाशी मत करना और जो मैंने बोला वही तुम्हें करना पड़ेगा। बच्चा तुरंत तैयार हो गया, हाँ पापा, जो आप बोलेंगे ना मैं वही करूंगा, प्लीज मुझे लेके चलिए। पापा ने बोला, अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। धीरे जल्दी जल्दी बच्चा तैयार हुआ और पापा और वो दोनों गांव से निकले। गांव से धीरे धीरे निकलते निकलते उन्होंने एक नदी पार की। नदी पार करने के बाद जंगल में पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे तो पापा ने कहा कि देखो राजू, बच्चे का नाम राजू था, देखो राजू, जो राइट हैंड साइड में जंगल दिख रहा ना, जब तुम बड़े हो जाना तो कभी इस जंगल में मत जाना। ये जो जंगल है वो बहुत ही खतरनाक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, वहां पे कभी भी हम लकड़ी काटने नहीं जाते हैं, तो तुम भी मत जाना। बच्चे ने कहा, ठीक है पापा, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा।
फिर पापा ने कहा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो जंगल दिखाई दे रहा ये इसके बारे में तो सोचना भी मत। ये रहस्यमय जंगल है, मिस्टीरियस जंगल। इस जंगल में जो एक बार जाता है फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। बच्चा सोचने लगा, अच्छा ऐसा है पापा, इस जंगल में जो भी जाता है वापस नहीं आ पाता। पापा ने कहा हाँ बिल्कुल, इस जंगल के बारे में तो सोचना ही नहीं। देखते ही देखते उनको एक बड़ा सूखा सा पेड़ मिल गया। पापा ने कहा कि देखो राजू, तुम नीचे रहना, मैं जा रहा हूं लकड़ियां काटने के लिए, और खबरदार यहां से बिल्कुल नहीं हिलना, कहीं मत जाना। मगर बच्चा जो था वो थोड़ा नॉटी था। उसके दिमाग में वही ख्याल आ रहा था मिस्टीरियस जंगल के बारे में कि वाह कितना बढ़िया होगा मिस्टीरियस जंगल, एक बार तो जाना बनता है। अब जैसे ही पापा उसके काम में लग गए और बच्चा धीरे 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 मिस्टीरियस जंगल की तरफ चलने लग गया। धीरे 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 देखते देखते वो पता नहीं कब जंगल में, उस मिस्टीरियस जंगल के अंदर चला गया, उसको पता ही नहीं चला। जब अंदर गया तो उसने देखा, अरे वाह कितना बढ़िया जगह है, कितने बड़े बड़े वहां पे फ्लावर्स थे। नॉर्मली हम लोग के यहाँ छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, पर उस मिस्टीरियस जंगल में इतने बड़े बड़े फ्लावर्स थे। वो हैरान रह गए, इतनी खूबसूरत जगह, इतने अच्छे अच्छे फूल, इतने बड़े बड़े फ्लावर्स और इतने बड़े बड़े फ्रूट्स जो उसने देखा, इतने बड़े बड़े मैंगोज, इतने बड़े बड़े ऑरेंजेस और बनानास। ओ माय गॉड, वो तो हैरान ही रह गया। पूरे जंगल में वो घूम रहा था इधर उधर। वो सोच रहा था कि इतनी अच्छी जगह है पर क्यों सब लोग मना करते हैं कि इस जंगल में नहीं आना। अब देखते ही देखते वो बच्चा बहुत अंदर तक चला गया। अब वो उसको जब उसने सोचा कि अरे अब तो मैं इस जंगल में बहुत अंदर तक आ गया हूं, मुझे अब तो बाहर जाना है, मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। जब वो पीछे मुड़ के देखा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आया था और कैसे इससे बाहर जाएगा। अब उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया। अब वो इधर उधर भागने लगा, रास्ता ढूंढने लगा कि कहाँ से निकलेगा। मम्मी पापा, मम्मी पापा। अब उसको डर लगने लगा था कि ओ अब इतनी खूबसूरत जगह तो थी पर उसको मम्मी पापा की याद आने लगी थी। अब वो चारों जगह जंगल में भाग रहा था इधर उधर, मगर उसको रास्ता कहीं से भी मिल नहीं रहा था कि वो कहाँ से निकलेगा। तभी उसने देखा एक मंकी फैमिली उसकी तरफ आ रही है। बच्चा एकदम डर गया और डर के मारे वहां से भागने लगा। मम्मी के पास जाना, पापा के पास जाना, मम्मी के पास जाना, और ऐसा करके वो भागने लगा। तभी एक मंकी ने उसको बुलाया, इधर आओ छोटे बच्चे, इधर आओ। बच्चा एकदम डर गया और डर के भागने लग गया। भागते 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 एक पेड़ के पास जाके बैठ गया और जाके वहां रोने लगा। मम्मी के पापा जाना, पापा के पापा जाना, मम्मी के पापा जाना, पापा के पास जाना है। ऐसा करके रो रहा था। उधर उसके पापा उसको जंगल में चारों तरफ ढूंढ रहे थे कि अरे राजू 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 तुम कहाँ पे हो। उनको लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कोई जंगली जानवर आके उसको खा गया हो। अब वो बहुत परेशान हो रहे थे। इधर राजू भी मिस्टीरियस जंगल के अंदर एकदम उदास था, रो रहा था कि कोई उसे रास्ता बता दे। अब वो उसको लगने लग गया था कि वो कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा बच्चों। अब वो रोते रोते, जैसे मैंने बताया ना, एक पेड़ के पास जाके रो रहा था, मम्मी के पापा के पास। रोते रोते उसको हिचकियां चालू हो गई बच्चों, वो हिचकी लेने लग गया रोते रोते। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई आ रहा है और कोई एक बड़ा सा हाथ उसके पीठ पे पड़ा। वो डर गया, मम्मी के पास जाना है। तभी उसने जब मुड़ के देखा तो उसके पीछे एक बड़ा सा चिंपैंजी था जो बिल्कुल हमारे जैसा बोल रहा था। उसने बोला कि तुम्हें मना किया था ना तुम्हारे पापा ने कि इस जंगल में नहीं आना, तुमने पापा की बात नहीं मानी, अब तुम कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते हो। यह रहस्यमयी जंगल है, रहस्यमयी। बच्चा डर रहा था, पापा के पापा जाना है, मम्मी के पापा जाना है। हाँ आप तो बिल्कुल हमारी तरह बोल सकती हो, प्लीज मुझे पापा के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। जो चिंपैंजी था उसने बोला कि नहीं, इस बार जो तुम पीछे बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। यहाँ एक बार जो जंगल में आ जाता है वो कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाता।
बच्चा और रोने लगा। तभी एक लोमड़ी वहां बैठी हुई थी जो जोर जोर से हंसने लगी। देखा ना बच्चू, मम्मी पापा की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। अब तुम कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। हमने भी अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी थी और अब इसी जंगल में हम रहते हैं। हम भी इस जंगल से कभी नहीं वापस जा पाए। अब तुम भी इस जंगल में तुम्हें भी रहना पड़ेगा। अब वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है, पापा के पास। तभी उस पेड़, वहीं जहां पे वो बच्चा रो रहा था, उसी पेड़ पे एक छोटी चिड़िया बैठी हुई थी और वो कहने लगी, देखा ना छोटे बच्चे, पापा मम्मी की बात ना मानने की क्या कितनी बड़ी सजा मिलती है। तुमने अपने पापा की बात नहीं मानी, अब तुम्हें आ गए इस रहस्यमय जंगल में। अब तुमको भी हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। हम भी ऐसे ही अपने मम्मी पापा की बात नहीं माने थे और हम यहाँ पे आके फंस गए। अब बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। उसके रोने की आवाज से पूरे जंगल में, जहां भी रहस्यमय जंगल में जितने भी जानवर थे, सारे तंग हो गए कि ओहो, ये कौन बच्चा है जो इतना रो रहा है। हमको तंग हो गए, हम तो बिल्कुल तंग हो गए। अरे कौन है ये बच्चा। तभी जो गोरिल्ला था वो कहने लगा कि अरे बाप रे, तुम तो बहुत रोते हो, इतना रोते रोते तो हम तंग हो गए। जो जो लोमड़ी थी वो भी कहने लगी कि अरे बाप रे, तुम तो बहुत रो रहे हो, अरे चुप करो, तुम रो जा नहीं पाओगे। चिड़िया भी कहने लगी। तभी उसने बोला, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चिड़िया ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें रास्ता बता देंगे, पर तुम्हें हम बाहर तक छोड़ के नहीं आ पाएंगे। अगर हम बाहर तक जाएंगे तो फिर हम कभी भी नहीं आ पाएंगे अंदर। तभी लोमड़ी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें एक जगह पे छोड़ देंगे, वहां से तुम्हें दौड़ के भागना पड़ेगा यहाँ से। तब वहां से जाके तुम अपने आप ही जाना पड़ेगा, मगर ख्याल रखना इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर भी हैं, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। बच्चे ने कहा ठीक है, मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। पापा के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। तभी लोमड़ी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम चलो। तभी चिड़िया वहां से कहने लगी, चिड़िया कि देखो मैं उड़ के यहाँ से फ्लाई कर रही हूँ और तुम मुझे मेरे पीछे पीछे आना, और तुम्हारे पीछे पीछे ये दोनों आएंगे, जो गोरिल्ला है वो और ये लोमड़ी भी पीछे पीछे आएंगे, और तुम्हें वहां तक एक पेड़ तक छोड़ के हम आएंगे, वहां से तुम्हें खुद अपने आप जाना पड़ेगा। बच्चा बोलने लगा, ठीक है, मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। अब चिड़िया उड़ने लगी, पीछे पीछे वो बच्चा भी आने लगा। धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंच गए। वहां जाके वो दोनों सब सारे रुक गए। बच्चा कहने लगा, प्लीज मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे मम्मी के पास जाना है। चिड़िया कहने लगी, नहीं, हम इसके आगे नहीं जा सकते। अगर हम इसके आगे गए तो फिर हम इस जंगल में कभी नहीं आ पाएंगे। तुम्हें यहाँ से जोर से दौड़ लगाना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, पर ध्यान रखना यहाँ बहुत खतरनाक जानवर है। और फॉक्स ने भी बोला, यानी कि लोमड़ी ने भी बोला कि हाँ, यहाँ से तुम दौड़ के भाग जाओ। अब बच्चा वहां से दौड़ते भागते जंगल के बाहर निकल गया, रहस्यमय जंगल, और सीधे अपने पापा के गले से लग गया। पापा मुझे माफ कर दो, मैं रहस्यमय जंगल में चला गया था। पापा ने उसको बहुत डांटा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें मेरी बात मानी, और तुमने प्रॉमिस भी किया था कि तुम मेरी बात मानोगे, तुम बदमाशी नहीं करोगे, पर तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ा। अब मैं तुम्हें कभी भी जंगल में लेके नहीं लाऊंगा। बच्चे को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। उसने बोला, पापा आई एम रियली सॉरी, मैं आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। और दोनों घर गए। जब घर पहुंचे तो मम्मा ने भी उसको बहुत डांटा और बोला कि आज के बाद कभी भी तुम जंगल में नहीं जाओगे। तब उस दिन बच्चों, जो नॉटी बच्चा था, उसने मम्मी पापा को प्रॉमिस किया कि मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी बदमाशी नहीं करूंगा और जो बोलोगे वही करूंगा। तो बच्चों, उस दिन के बाद वो बच्चा बहुत ही अच्छा हो गया और मम्मी पापा की बात मानने लगा। तो बच्चों, आप लोगों को भी हमेशा मम्मी पापा की बात माननी है और अच्छे से उनके साथ बिहेव करना है। समझ में आया ना। तो बच्चों, ये थी कहानी। देखा ना, मैंने इस कहानी में अलग अलग तरीके से कहानी को नरेट किया, कैरेक्टर्स को शो किया, उनकी अलग तरीके से बोलने की बोला, उनके बारे में वॉइस मॉड्यूलेशन किया, और एक्टिंग के अलग अलग टिप्स मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको दिए। तो बच्चों, अगर आपको भी ऐसे ही कहानियां सुननी है और एक्टिंग सीखनी है, स्टोरी नरेशन सीखनी है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर भी करना, ताकि आपको सबसे पहले मेरी कहानियां आप तक पहुंचे।
तो बच्चों, मैं मिलूंगा फिर एक अच्छी नई सी कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।